नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना और गरीबों तथा वंचितों के उत्थान का संकल्प सरकार की नीति है। भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट संगठन हुर्रियत से अलग हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण की जीत बताया। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सुखोई 30 MKI विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने अमेरिका से आयात पर 125% जवाबी शुल्क लगाया। सेंसेक्स में 1300 से अधिक अंकों का उछाल, निफ्टी में भी 400 से अधिक अंकों की बढ़त। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और वंचितों के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र और सेवा की भावना सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। श्री मोदी आज मध्य प्रदेश में अशोकनगर के ईसागढ़ में श्री आनंदपुर धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहा कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों का जीवन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न पहलें लागू की जा रही हैं। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भौतिक प्रगति के बीच हम युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। आज विश्व भी सोच रहा है, इनका समाधान कहाँ मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहाँ कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे पहले प्रधानमंत्री ने परमहंस अद्वैत संप्रदाय के मंदिर का भ्रमण किया। उन्होंने प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं से भेंट की और सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के मेहतीगंज में 3,884 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क अवसंरचना, बिजली, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की सफल राजकीय यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पहले स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र में शामिल हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चेन्नई में कहा कि भाजपा 2026 का विधानसभा चुनाव अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के नेतृत्व में लड़ेगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर NDA के नाते लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर AIADMK के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तमिल युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा तमिल भाषा में देने की अनुमति दी थी। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार पर छात्रों को तमिल भाषा में चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति न देने और त्रिभाषा नीति में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। हुर्रियत से जुड़े एक अन्य संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने अलगाववाद को खारिज करते हुए भारत की एकता के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई है। हुर्रियत से जुड़े अब तक 12 संगठन संविधान पर भरोसा जताते हुए अलगाववाद से अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने की जीत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इटली विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली साझेदारी को व्यापक रणनीतिक संबंध में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। श्री गोयल ने नई दिल्ली में आज इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अंतोनियो तजानी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक रणनीतिक संबंध वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार $15 अरब होने की संभावना है। We are in some sense reaffirming the deep-rooted ties between Italy and India. We are trying to forge impactful partnerships across different sectors and convert this strategic partnership to a comprehensive strategic relationship which will significantly increase our current bilateral trade from $15 billion going forward. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। कटक के बाली यात्रा मैदान में योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 61 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र ने पिछले 6 साल में गरीब लोगों के इलाज पर 1,26,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना को ओडिशा सरकार की गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ राज्य में लागू किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को उड़ीसा की गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी, जिसमें महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए होंगे। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वयोवंदना योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थी देश भर में 29,000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षणों में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता के साथ सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जिसे चांदीपुर स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान तथा एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परीक्षण में भाग लिया और समीक्षा की। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गौरव के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत को बधाई दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गोंदिया बल्लाशाह रेलवे लाइन को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि ये 4,819 करोड़ रुपए के निवेश से 240 किलोमीटर का महत्वपूर्ण गलियारा है। श्री वैष्णव आज मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बेहतर अवसंरचना, बेहतर प्रौद्योगिकी, बेहतर रेलगाड़ियां विषय पर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय संगीत उद्योग के सहयोग से आज 32 वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज श्रृंखला में शामिल संगीत प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित होगा।
कोलकाता के कुणाल कुंडू और अल्लाप सरदार प्रतियोगिता के विजेता रहे। महाराष्ट्र से 2 और तमिलनाडु से 3 प्रतियोगी उपविजेता रहे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका द्वारा चीन पर अत्यधिक शुल्क लगाना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है और ये एक तरफा धमकी है। इससे पहले बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर शुल्क को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 145% कर दिया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1310 अंक बढ़कर 75,157 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 429 अंक बढ़कर 22,829 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹64 मजबूत होकर 86 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $63.48 प्रति बैरल के आसपास चल रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 676 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 9 अरब 7 करोड़ डॉलर बढ़कर 574 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इस दौरान स्वर्ण मुद्रा भंडार 1 अरब 56 करोड़ डॉलर बढ़कर 79 अरब 36 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो सकती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है उत्तर पश्चिम भारत में, मेनली जो हिमालयन का क्षेत्र है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हेलस्टॉर्म का जो ओले गिरने का हम लोग वार्निंग दिया है और पंजाब और राजस्थान और हरियाणा में भी हो सकता है और दिल्ली में लाइट रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म आज शाम को और नाइट को होगा। आजकल बहुत ज्यादा लाइटनिंग का इम्पैक्ट चल रहा है और थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो मेनली गैंगेटिक वेस्ट बंगाल जो है और उसके साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में ऑरेंज वार्निंग दिया गया आज और कल के लिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शाम मौसम में आए बदलाव के बाद धूल भरी आंधी आई। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जारी है। कोलकाता की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। चेन्नई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 8 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना और गरीबों तथा वंचितों के उत्थान का संकल्प सरकार की नीति है। भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट संगठन हुर्रियत से अलग हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण की जीत बताया। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सुखोई 30 MKI विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने अमेरिका से आयात पर 125% जवाबी शुल्क लगाया। सेंसेक्स में 1,300 से अधिक अंकों का उछाल, निफ्टी में भी 400 से अधिक अंकों की बढ़त। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।